ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी महाराज की आदेश था कि तू 3 गुरुवार अपने पति के नाम से शुक्राना सत्संग कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संगों में बताया कि गुरुजी ने मुझे अपने पति के लिए शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा, जो कि मैंने पिछले 2 गुरुवार को किया और अब मैं ये तीसरा गुरुवार है जो कि मैं कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा के अनुसार। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा था कि अब तेरी लाइफ का वो मोड़ आने वाला है जिसकी तुझे बरसों से इंतज़ार था। अब तेरी लाइफ की सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी और तेरा मन हल्का होगा और तेरे को क्लियरिटी होगी कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि इतने टाइम से जो तेरा शरीर भारी था वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से था और जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं वो सब तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे थे। और गुरुजी का बार बार मुझे मैसेज भी आता है। संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मुझे प्रॉब्लम्स है, रोज़ के लड़ाई झगड़े, मारपीट। और उसके बाद मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती थी। उसके बाद मैं नीचे आई बहुत मुश्किल से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नीचे हमारा खाली था फ्लोर, उस पे मैं कभी जा भी पाऊँगी। और मेरे बच्चे भी थे जो कि जुड़वा थे और मेरे को बहुत मुश्किल लगता था और मेरे हस्बैंड डिसीज़न ही नहीं ले पाते थे। रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था। वो तो शॉप पर चले जाते थे लेकिन पीछे से मेरी मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉज, मतलब अननेसेसरी की फ़ाइट्स। मतलब मैं चुप भी रहती थी किचन पे। अगर मैंने कुछ चढ़ा दिया तो इसके अंदर आपने नमक डाला, नहीं डाला, मतलब अननेसेसरी की फ़ाइट जो करनी ही करनी है। मतलब चुप ही नहीं होती थी और तीनों मिलकर ऐसे हावी हो जाती थी, अननेसेसरी की फ़ाइट्स होती थी। और तब मुझे पता नहीं था, मैं डरी रहती थी। और मैं हमारे फ्लोर के ऊपर हमारी चाची सार का फ्लोर था, तो मैं फटाफट से, वो जैसे मेरा गला दबाने लगती थी, मैं फटाफट से भागती थी, आवाज़ें लगाती थी। तो वो नीचे आती थी, मैं उनको कॉल करती थी। और दूसरे एक ताया जी हैं वो पीछे रहते हैं, मैं उनको कॉल करती थी, फिर वो आते थे। तो जैसे तैसे हमारे घर का तमाशा बनता था। लेकिन मुझे गुरुजी ने बताया कि, और मेरे हस्बैंड नीचे आने का डिसीज़न नहीं ले पाते थे और वो इनडायरेक्टली बोलते थे कि तू नीचे चला जा मेरे ताया जी, मेरे हस्बैंड के ताया जी, कि तू नीचे चला जा अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो। लेकिन मेरी सासू माँ उनके ऊपर ही शुरू हो जाती थी, कहती थी कि ये तो आप भड़काने आ जाते हो, ये है वो है। लेकिन संगत जी, मुझे तब कुछ नहीं पता था। अब मुझे गुरुजी ने बताया कि अब मैं नीचे रहती हूँ, मुझे 3-4 साल हो गए हैं और मैं नीचे बहुत खुश हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं नीचे शिफ्ट हो पाऊँगी, मेरे हस्बैंड कभी डिसीज़न लेंगे। एक दिन क्या हुआ, मैं चाय बना रही थी और मेरी छोटी डॉटर है जो कि तब 4 या 5 ईयर्स की होगी, अब वो 9 की है। तब किचन में आई और मेरी सिस्टर इन लॉ के पास, तो उसको बोलने लगी हाँ तू भी चाय बना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको बोला बच्चे गैस के पास नहीं जाते। तो उसने इससे अननेसेसरी फ़ाइट करना शुरू कर दिया और बाई चांस मेरे हस्बैंड भी आए और सडन फाइट हुई और मेरे हस्बैंड ने पहली बार डिसीज़न लिया और मैं नीचे जाता हूँ। और संगत जी, मैं मान ही नहीं सकती थी कि कभी ये डिसीज़न ले भी पाते हैं। हमेशा मतलब माइंड में कुछ सोचते रहते थे, इनको गुस्सा आने लग जाता था, बस यही चलता था। मुझे गुरुजी ने अब बताया कि तेरे पति के ऊपर वंशीकरण किया गया है, जो कि तेरी चाची सास ही करती है। और तेरी जेठानी जो तेरे ताया की बहू है और उसका बेटा और उनकी बेटी भी, वो यहीं पर रहती हैं, शादी के बाद भी उनकी बेटी भी, ये सब मिलकर तेरे पति के ऊपर वंशीकरण करते हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं और तुम्हारा हिस्सा खाना चाहते हैं। और तेरी सास भी मिली हुई है, जो तेरे बच्चे बीमार रहते हैं आए दिन। संगत जी, जब से मैं नीचे आई हूँ, ऊपर भी थी, मेरे बच्चे आए दिन बीमार, मुझे समझ में ही नहीं आता था। मैं सारा टाइम इसी चीज़ों में लगी रहती थी और मैं भी बीमार तो अभी तक रहती हूँ। हमें आए दिन कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन, बस लेटे रहना बेड पे, रोज़ दवाइयाँ, डॉक्टर के पास जाना, बस यही लगा रहता था। और हम डिप्रेस रहते थे। कभी नहीं सोचा था कि कुछ पॉजिटिविटी, हम इतने नेगेटिव हो चुके थे। और गुरुजी ने हमें बताया कि ये सब तेरी सास भी तेरे ऊपर मिलकर, जब से तुम नीचे आए हो, ये जलती है तुमसे और ये तेरे हस्बैंड की ग्रोथ से भी जलती है। ये नहीं चाहती कि तेरे पति के काम में बरकत हो और तेरे सास ससुर ही तुझसे चलते हैं। और ये सब बाकी मिलकर तेरे बच्चों पर भी मरण क्रिया और तुझ पे भी मरण क्रिया कराते हैं और सब मिलकर तेरे पति के ऊपर वंशीकरण कर रहे हैं, ताकि वो ये सही डिसीजंस कभी ना लगे। उसने तेरे पति की बुद्धि बांध रखी है, जिसको मैं खोल रहा हूँ। और जिसने तेरी चाची सास, स्पेशली मुझे गुरुजी ने मेरे सपने में भी दिखाया था कि तेरी चाची सास है जो, और वो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, तुम्हारी काम वाली से मिलकर, एक बार नहीं वो बार बार लगातार करती है, जिसके कारण तुम्हारे
काम बनते भी रुक जाते हैं और तुम्हारे घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा कलेश होते हैं। तुम्हें वो बिल्कुल भी खुश होता नहीं रहती, 24 घंटे उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर होती है। संगत जी वो हमारे ऊपर फ्लोर पे ही रहते हैं, हम कहीं जाते हैं सब दिखता है, कहीं आना जाना सब दिखता है। पहले हमारी उनसे बात होती थी, जब से मैं नीचे आई हूँ मेरी उनसे बात होना बिल्कुल बंद हो गई है। गुरुजी ने हमें खुद ही उनसे दूर कर दिया है और मेरे हस्बैंड भी उनसे नहीं बात करते, नहीं तो पर्सनली मेरी चाची कॉल करती थी, मेरे हस्बैंड उनसे बात करते रहते थे। तो मुझे होता था कि एज अ मदरली फिगर हैं और ये समझती हैं कि हमारे घर में लड़ाई होती है, ये अच्छी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया यही तुम्हारे घर पर ब्लैक मैजिक करती हैं। और अब मेरे हस्बैंड जी उनके पीछे नहीं जाते हैं और उनसे वो बहुत बार बात करने की कोशिश करती हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बताया ये सब मिलकर तो इन पे बिल्कुल विश्वास मत कर, आजकल तुमसे नेगेटिव लोगों से दूर ही रहे, तुम्हारा कोई भी नहीं है, सब मिलके षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन तू फिक्र ना कर, तेरी पति को बुद्धि मैं दूंगा। उन्होंने तेरे पति की बुद्धि बांध रखी है, मैंने तेरे पति की बुद्धि को खोल दिया है। और उसने तुम्हारे घर में फिर से उसने कुछ किया, तुम्हारे घर के आगे शमशान की राख डाली है, शमशानी क्रिया उसने करी है जिससे कि तुम ऊपर से लांग चुके हो। और लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरा मंत्र जाप करो, बस अपने पति का ध्यान रख, मंत्र जाप कर उसको जल प्रसाद दे नित्य नियम से। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है बस तू इन नेगेटिव लोगों से दूर रहे, मेरे होते तुम पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता। अब उसका ब्लैक मैजिक मैंने ख़त्म कर दिया और उसी पर वापस लौटा दिया है। अब वो कुछ भी करेगी तो वो उसमें बंद जाएगी, उसी के ऊपर लौटेगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें सतर्क रहना है ऐसे लोगों की। वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं है ना, फिर तुमसे फिर से माफ़ी मांगेंगे। जैसे हमारे लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, हमारी बातचीत थोड़ी बंद है उनसे, मेरी चाची सास से, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं वो तुमसे फिर से मिलने का ड्रामा करेगी, अच्छा बनने का ड्रामा करेगी। लेकिन तुम मुझसे अलर्ट रहना और अपनी जेठानी से और अपने जेठ से, अपनी सास से, और जब भी कोई बात हो तुम इसे शेयर मत किया करो, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कभी तुम आगे बढ़ो। और संगत जी इस हिसाब से हमारे घर में कोई भी नहीं है जो हमें चाहता है। और गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे मायके से तेरी सगी भाभी है। संगत जी मेरा एक ही भाई है और मेरी एक ही भाभी है, और मैं कभी बिलीव भी नहीं कर सकती थी वो ऐसे, वो मेरे से इतनी मदरली फिगर रखती हैं। कुछ भी देना, मेरी मम्मी बेमार रहती हैं जो कि ब्लैक मैजिक की वजह से, मुझे गुरुजी महाराज ने बताया तेरे मायके में तेरी चाची ने तेरी खुद की चाची ने उस पर ब्लैक मैजिक कर रखा है और तेरी सगी मामी ने कर रखा है ब्लैक मैजिक, उसकी वजह से। और तेरे को तो बचपन से भी वहाँ से भी ब्लैक मैजिक हो रखा है, सब तो उससे जलते हैं। तो तू चिंता मत कर, अब तेरे बुरे दिनों की अंत होने वाला है और तेरे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। तेरे कर्म अच्छे हैं, अब तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे मिलेगा आगे ज़िंदगी में, कभी तुझे बुरे दिन नहीं देखने देंगे तेरे अच्छे कर्मों की वजह से। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा मैंने तुम्हारा ब्लैक मैजिक काट दिया है, अब धीरे धीरे तुम्हें अपने रास्ते नज़र आएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अब तुम्हारी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल जाएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे पति की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी, वो करोड़ों के ऑर्डर्स आएंगे, उससे तुम्हारा घर बदल जाएगा और एक ऐसी खुशखबरी आएगी जिससे तुम्हारी लाइफ भी बदल जाएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन एट द स्पॉट टाइम अब हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हम जॉइंट फैमिली में हैं, मेरे हस्बैंड को काम के, हमारे 2-3 काम है, लेकिन मेरे हस्बैंड को उसी काम में फंसाया गया है जहाँ पर कोई मतलब वहाँ पे कोई कस्टमर्स ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और ज़बरदस्ती कभी इधर बैठो कभी उधर बैठो, और अर्निंग सारी वो ले जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं आता, और बस नीचा दिखाने के लिए हमें रहते हैं। काम भी मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन उनको मतलब सुनाया जाता है, अपने काम करवाने के लिए रखा गया, सब काम मेरे हस्बैंड करते हैं और वो जकड़े हुए हैं क्योंकि उनकी बुद्धि बांधी हुई है। और गुरुजी महाराज ने बताया कि तू टेंशन मत ले, मैं तुझे अब रास्ता दिखाऊंगा। ये जो तुम्हारे साथ चालाकी चल रहे हैं इनको नहीं पता, ये तुम्हें अकेला समझ के ऐसे कर रहे हैं, ये अपने ही जाल में फंसेंगे। मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा, सही टाइम पे मैं तुम्हारे लिए किसी को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी तो मैं बहुत टेंशन हो रखी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो ताया जी हमारे साथ बैठते थे अब वो दूसरी शॉप पर जाके बैठने लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो वहाँ पे भी हड़पना चाहते हैं। और इधर से मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ तो बिल्कुल ही मतलब मेरी फादर इन लॉ तो जैसे उनके इशारे पे ही घूमते हैं, उनको भी कुछ कर रखा है। और मेरी मदर इन लॉ तो वैसे भी नेगेटिव हैं, जो हम पे भी चाहती नहीं है हमारी खुशी को, अपने बेटे तक की खुशी को नहीं चाहती हैं, बस वो अपनी बेटियों को ही सब देना चाहती हैं। तो
गुरुजी आप ही देखो। और गुरुजी ने मुझे कहा तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी लाइफ में आया ही इसीलिए हूँ, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा टेस्ट है। और जहाँ तुम डर रहे हो ना, मैंने तुम्हारे इसी डर को निकालने के लिए तुम्हारी लाइफ में इन लोगों से दूर करने के लिए लाइफ हो। जितना हो सके तुम इन लोगों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आपने जो कहा है वो पूरा मैं 100% श्योर हूँ कि जो आपने कहा है वो होगा ही होगा। लेकिन बस अंदर से डर है कि जो रास्ते पे मैं चल रही हूँ वो आप ही का दिखाया रास्ता, मैं गलत रास्ते को ना चुनूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे पति के लिए भी शुक्राना। और आपने कहा है कि मैं तेरे पति का रास्ता खोलूँगा और उससे बिज़नेस में तरक्की होगी, तुम्हारी सारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझसे बहुत सारे मेरे बेटे से रिलेटेड, जो कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा भतीजा है, उसी को मैं अपना बेटा मानती हूँ, रिलेटेड सत्संग सुनवाए कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, उसके ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, जेल जाने का खतरा है, तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। गुरुजी ने मुझसे बहुत सारे सत्संग उससे रिलेटेड सुनवाए कि वो बुरी संगत में है, तू फिक्र मत कर, मैं उसकी संगत चेंज कर दूँगा। लेकिन गुरुजी महाराज लेकिन संगत जी मेरा एक ही भाई है और मेरे उनके बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट है, लेकिन शादी के बाद मैं इतना नहीं जा पाती हूँ। और अब तो मुझे गुरुजी ने बताया कि तेरी भाभी ही ऐसी है, तो मैं खुद ही इस वेकेशंस में भी मतलब बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। मुझे बार बार फ़ोन करके बुला रही हैं कि बच्चे कैसे हैं। अब मैंने उसके बच्चों से बात भी करवाना बंद कर दिया है, लेकिन उसको शक हो गया, वो बार बार मेरी बाकी सिस्टर्स को फ़ोन करके बोलती है कि ये पता नहीं मेरे से बात नहीं करती। और मेरे भैया ने कभी आज तक मुझसे नहीं बोला, और वो बोले कि तू अब आती क्यों नहीं है, कि मतलब पिछली बार भी छुट्टियों में नहीं है, अभी भी नहीं आई, क्या दिक्कत है तेरे को, कोई गलती होगी तो माफ़ी मांगते हैं हम तेरे से। मैंने अपने भैया को कहा ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने ब्रदर को भी नहीं बता सकती, क्योंकि उन्होंने मेरी भाभी ने मेरे ब्रदर के ऊपर वंशीकरण कर रखा है, उनकी फैमिली वालों ने। और मेरी भाभी बिल्कुल नहीं सुनती हैं, सारा दिन खर्चे उनके एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हैं। वो पीछे से छोटे से घर से आई थी, लेकिन यहाँ देखकर जैसे पागल हो जाता है इंसान, वो वैसे हो चुकी हैं। लेकिन गुरुजी कहते तू चिंता मत कर, मैं इसकी बुद्धि को ठिकाने लगाऊंगा। और गुरुजी ने तो मुझे 1-2 सत्संग सुनवाए थे, जिसमें था कि जिसने तेरे पे वंशी जिसने तेरे तू चिंता मत कर, अब उस औरत का 5 साल तक मेमोरी लॉस हो जाएगी, याददाश्त चली जाएगी, तू चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और तेरी आसपास की पड़ोसनों से भी तू सतर्क रह, वो तुम्हें खुशी देखकर राजी नहीं है। तो हम हर तरफ से ही जकड़े हुए हैं। गुरुजी महाराज हमें ऐसा रास्ता निकालो कि हम यहाँ से निकले। और गुरुजी महाराज ने कहा भी है कि मैं तुझे नया घर भी ब्लेस करूँगा, नया काम भी ब्लेस करूँगा, नई गाड़ी भी ब्लेस करूँगा, धीरे धीरे सब होगा, तू बस सब्र कर। ये जो तुम्हारा टेस्टिंग पीरियड है, बस तुम्हें मेरे से अपना विश्वास नहीं छुड़ाना है, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। बस ये तुम्हारा मैं टेस्ट ही ले रहा हूँ, बस तुम्हें मेरे पे विश्वास पक्का, जब तुम्हें लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया, तभी ही तुम्हारे गुरु की एंट्री होगी, गुरु का काम शुरू होगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे अभी तुझे लगेगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है, सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे सब तेरे फेवर में आ रहा है, जो तुझे दिख नहीं रहा मैं सब तेरे फेवर में कर रहा हूँ, इसलिए ताकि काम पक्का हो। जैसे तेरा काम हो जाएगा तुझे समझ में आ जाएगी मैंने इतनी देरी क्यों नहीं लगाई। ये देरी नहीं है, ये प्रोटेक्शन है तुम्हारी। डिले का मतलब ये नहीं है कि रिजेक्शन, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन है, क्योंकि मैं तुम्हारा काम पक्का करवा रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने पति की तरफ से भी शुक्राना, जैसे कि आपने कहा था कि गुरुवार का सत्संग कर, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया 4-5 दिन पहले, गुरुजी ने मुझे बताया कि जो तेरी जेठानी आई थी घर पर, संगत जी उसके घर पे कुछ है, और वो बहुत ज़्यादा साईं को मानती हैं और स्टेटस लगाती हैं, ऐसे रोज़ साईं संध्या करवाती हैं, तो लोगों को दिखाती हैं जैसे वो बहुत साईं भक्त, अपने नाम के साथ भी लगाते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं ये जो नाम का दिखावा करते हैं, परमात्मा को सब पता है, इसकी सब असलियत मैं सबके सामने लाऊंगा। जो ये है, ये चाहती है कि मैं बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी भक्ति हूँ, मैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, इससे तेरे को जलन ही यही है, पर ये तुझे नीचा दिखाना चाहती है अपने आप को ये, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल गलत है। जो ब्लैक मैजिक करके दूसरों का घर हड़पना चाहती है, बहुत लालची है, इसकी असलियत मैं सबके सामने लाऊंगा, तुझे चिंता मत कर। और वहीं मेरे घर में 2 दिन पहले आई थी अपने साईं संध्या के लिए बुलाने, कि अपने बच्चों को लेकर आना। वो सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरे बच्चों से मिली, और मेरे बच्चे काफ़ी टाइम से गुरुजी की कृपा से सही चल रहे थे। उसके बाद से मेरी डॉटर ने खाना ही खाना बंद कर दिया। तो गुरुजी का मैसेज आया, तेरे बच्चे के ऊपर से फिर से वंशीकरण किया, जो आजकल खाना नहीं खा रहे, तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा। जैसे कि मैंने सत्संग सुना, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि अपने बच्चों को जल प्रसाद दे और चंदन तिलक लगा, अब तेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मैं शुक्राना इसलिए भी करना चाहूँगी, मेरे बच्चे आए दिन रोज़ खांसी जुकाम से बीमार होते थे, अब 1 साल से टचवुड
आपकी कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है, उनको ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको कभी आइसक्रीम ही नहीं खाने देती, अब मैं उनको रोज़ आइसक्रीम खाने देती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करना। ऐसे मुझ पे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। और मैं अपने फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, भाई की तरफ से, अपने मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से आपसे शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।